रूस के बेलगोरोद में भीषण धमाके हुए हैं। यूक्रेनी हमले के बाद जोरदार विस्फोट हुआ। धमाकों के बाद यहां भी बिजली सप्लाई ठप हो गई। यूक्रेनी हमले के बाद कुछ इलाकों में अंधेरा छा गया। और एक और बड़ी खबर रूस के ब्रांस्क से, यहां पर भी ड्रोन हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले के बाद ब्लैकआउट छा गया, पूरी तरह से अंधेरा हो गया। कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। और यह कब हो रहा है? जब इस वक्त चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों ही भीषण इस वक्त वहां पर जो सर्दियां हैं उसके दौर से गुजर रहे हैं। जो पारा है वो माइनस में लुढ़का हुआ, और ऐसे में जो ऊर्जा ठिकाने उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है और इसका असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है। और वहीं देखिए, यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया है ताजा हमलों को अंजाम देने के लिए। रूस के ब्रियांस्क पर नेपच्यून मिसाइल दागी गई है। रूस के ऊर्जा ठिकानों को यूक्रेन भी टारगेट कर रहा है। हाइमार्स और तमाम अलग अलग मिसाइलों से बारूदी प्रहार किए जा रहे हैं और रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना भी नुकसान पहुंचा पा रहा है यूक्रेन, वो पहुंचाया जा रहा है। तीन बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। यूक्रेनी हमले के बाद जो जोरदार विस्फोट हुआ है वो आप देख रहे हैं। बिजली सप्लाई ठप हो गई है और ये किसी एक इलाके की तस्वीर नहीं है, जगह जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। रूस के ब्रियांस्क में भी ड्रोन अटैक हुआ है और यहां पर भी पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया है। रूस के ऊर्जा ठिकानों को यूक्रेन कैसे टारगेट कर रहा है, जरा देखिए आप। तो देखिए, नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और यह बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिया गया। यानी यूक्रेन भी उसी स्ट्रैटेजी को दोहराता नजर आ रहा है रूस के अंदर, जो कि रूस यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही तरफ से निशाने पर नजर आ रहे हैं। नेपच्यून विस्फोट, बड़ी बात देखिए क्या है, रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमले और तेज हो गए। नेपच्यून मिसाइल से रूस पर किया गया अटैक। बेलगोरोद और ब्रियांस्क में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है हमले के बाद। नेपच्यून की ताकत के बारे में भी आप जान लीजिए। रूस के अंदर अहम ठिकाने नष्ट करने में यह मिसाइल सक्षम है। रेंज है इसकी जमीन पर 500 किलोमीटर से भी ज्यादा, समंदर में 280 किलोमीटर। और इस घातक मिसाइल का किया जा रहा है बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। कोहली सर, लेकिन निशाने पर फिर वही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहे रूस यूक्रेन पर हमले करे या फिर यूक्रेन रूस पर, निशाना तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नजर आ रहा है फिलहाल। देखिए, ये नेपच्यून मिसाइल जो है ये जर्मनी का मिसाइल है जो कि इनके पास आया है और कुछ ही इनके पास आए हैं। इन दोनों कंट्रीज़ में बड़ा फ़र्क है, रशिया में और यूक्रेन में। इसी रशिया के एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, डिस्पर्स्ड हैं अलग अलग जगह पर। थोड़ा बहुत ही एक दो शहर को, एक दो ठिकानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनकी कैपेसिटी इसको ठीक करने की, रिकूप करने की बहुत ज़्यादा है। उसको फिर दोबारा ठीक कर देंगे। यूक्रेन के अंदर ऐसा नहीं है, तो इसमें यूक्रेन का नुकसान ज़्यादा होगा। सिर्फ ये दिखाने के लिए यूक्रेन, जेलेंस्की की वे अभी भी लड़ाई कर रहे हैं और अभी भी इनके अंदर वो है जज्बा है और स्टैमिना लड़ने का, ताकि इनको यूरोप से और बाकी जगह से सपोर्ट मिलती रहे, ये सब कर रहे हैं। और अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी दिखाने के लिए कि अभी भी हम लड़ाई कर रहे हैं और हम उनका नुकसान कर रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं है अभी इनका, इसी बहुत जल्दी ही। और इस युद्ध का जो फैसला है वो ग्राउंड पर होगा, वो टेबल पर नहीं होगा, क्योंकि टेबल पर बहुत चांस मिल चुके हैं इनको। लेकिन ये इतने मजबूर हो जाएंगे ग्राउंड पर कि इनको उनकी शर्तों को मानना पड़ेगा, जो कि समझदारी नहीं है। अभी एक और इनकी मीटिंग अभी होने जा रही है 2 दिन बाद फ्लोरिडा में, और जून तक का टाइम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने इनको। क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को अभी खत्म करना है सीरियसली, क्योंकि इनके नवंबर में इलेक्शन आ रहे हैं। उनकी एनर्जी अपने जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं यूएसए के अंदर, उनकी तरफ लगेगी। बिल्कुल। और सर, जब आपने इलेक्शंस का जिक्र किया तो यूक्रेन भी बहुत लंबे अरसे से इसका इंतजार कर रहा है और ज़ेलेंस्की को पता है कि अगर हालात शांत हो गए तो फिर उनका जाना भी तय। इस बात का उनको आभास है। एक तरह से ज़ेलेंस्की खुद को भी युद्ध की आड़ में क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सेफगार्ड कर रहे हैं। यह भी एक अहम सवाल है।